जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर आप सबों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं स्पार्क पब्लिकेशन का सेट नंबर 17। स्पार्क पब्लिकेशन का सेट नंबर 17 जो कि बिहार सचिवालय के लिए एक रामबाण सीरीज है। दोस्तों इससे पहले स्पार्क पब्लिकेशन का सेट नंबर 1 से लेकर 16 तक अपडेट कर दिया गया है, अपलोड कर दिया गया है दोस्तों, तो उसे भी आप एक बार ज़रूर देख लें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बिहार सचिवालय के लिए सेशन है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास का पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, पहले प्रश्न की बात करें तो जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों, एग्जाम नज़दीक होने के कारण 23 और 24 दिसंबर को बिहार सचिवालय का एग्जाम है, तो जितना ज़्यादा हो सके आंसर देने का प्रयास कीजिएगा और क्वेश्चन को ध्यान से सुनकर उसका आंसर याद कीजिएगा। ठीक है, पहले प्रश्न है भारतीय संविधान की उद्देशिका। भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में न्याय शब्द के निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं है। तो न्याय शब्द के किस रूप का उल्लेख नहीं है ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो सामाजिक न्याय है ही, सामाजिक न्याय है ही, ठीक है, आर्थिक न्याय है ही, राजनीतिक न्याय है ही, लेकिन कानूनी न्याय की कोई चर्चा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। हमारे संविधान में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। वहीं पूछे हमारे संविधान में प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। हमारे प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। हमारे संविधान में कितने प्रकार के न्याय। तो 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। वहीं पूछा जाता है दोस्तों कि हमारे संविधान में कितने प्रकार की क्षमता दिया है, यानी कि हमारे प्रस्तावना में कितने प्रकार की क्षमता है। तो 2 प्रकार की क्षमता है, प्रतिष्ठा की क्षमता, अवसर की क्षमता। तो 2 प्रकार की क्षमता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार के न्याय। वहीं एक और प्रश्न पूछा जाता है प्रस्तावना से कि भारत के प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है। तो भारत की प्रस्तावना में उद्देशिका में भारत शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है दोस्तों। वहीं पूछा जाता है कि भारतीय संविधान आंशिक रूप से कब लागू किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया। बात करें 26 नवंबर को, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है दोस्तों। वहीं एक और प्रश्न पूछा जाता है, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब प्रश्न हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है। तो भारतीय संविधान में कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है। तो व्यादेश की याचिका का उल्लेख नहीं है, जबकि प्रतिषेध है ही, परामर्श है ही, अधिकार परीक्षा है ही। तो ये सब तरह का जो है दोस्तों है ही। ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों, व्यादेश की चर्चा नहीं है। ठीक है, 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है, तो उसमें प्रतिषेध, परामर्श, अधिकार परीक्षा ये सब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों कि सुमेलित करना है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो अहमदाबाद ऑप्शन के साथ इसको देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन के साथ इसको देख लेते हैं कि अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ। तो अहमदाबाद जो मिल हड़ताल था दोस्तों, यह 1918 में हुआ। कब हुआ? 1918 में हुआ। खैरा सत्याग्रह की बात करें दोस्तों, तो खैरा सत्याग्रह कब हुआ। तो खैरा सत्याग्रह भी 1918 में ही हुआ। खैरा सत्याग्रह भी 1918 में हुआ। वहीं पूछे जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो था दोस्तों 1919 में हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ। वहीं चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। तो ये सब अगर हम लोग देख लेते हैं कि अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918, खैरा सत्याग्रह 1918, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, चंपारण सत्याग्रह 1917। तो इसमें से जो देख लेते हैं ऑप्शन जो होगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चौथा नंबर प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है। तो नेपाल से संबंधित कौन सी पर्वत श्रृंखला यहाँ पर नहीं हो जाएगी। तो अराकोनामायोमा, अराकानोमा यामा जो पर्वत है दोस्तों, यह नेपाल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय समिति का सदस्य अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से एक होता है। तो प्राक्कलन समिति का सदस्य। किसका? प्राक्कलन समिति का सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने डैश को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया। तो ऑपरेशन समुद्र मैत्री जो चलाया गया भारत द्वारा इंडोनेशिया को सहायता देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन है। तो मालविका अग्निमित्रम के लेखक हैं कालिदास। मालविका अग्निमित्रम के लेखक कालिदास। रघुवंशम, कुमार संभवम, मालविका अग्निमित्रम, ये सब के लेखक कालिदास हैं। ठीक है,
8वां नंबर प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है? नहीं दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है, ये भी नहीं होगा दोस्तों। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। और क्या है, भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वह लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। लोकसभा में बहुमत दल द्वारा मनोनीत किया जाता है, बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर चार्ल्स वुड डिस्पैच या वुड प्रेषण भारत इतिहास में डैश के क्षेत्र में एक मील का पत्थर है? तो ये किसके बारे में बोल रहा है दोस्तों? तो ये बोल रहा है बंगाल के बारे में। बंगाल में जो वुड डिस्पैच था दोस्तों, वह भारत इतिहास में बंगाल के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, खमासीन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है? खमासीन जो है दोस्तों, ये किस देश की स्थानीय पवन है, ये पूछा जा रहा है। तो मिस्र का जो है दोस्तों, यह स्थानीय पवन है खमसीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? तो संघीय सूची में कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? तो स्थानीय शासन जो है दोस्तों, यह की बात करें दोस्तों, जयप्रकाश पुल यानी कि जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो जेपी जो सेतु है दोस्तों, यह हो जाएगा गंगा नदी पर। जेपी सेतु कहाँ है? गंगा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष में हुई थी, वह वर्ष कौन सा है? तो वह वर्ष जो है दोस्तों 2001 है। गुजरात में विनाशकारी जो है भूकंप आया था 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? तो भारत में पहली आर्थिक जनगणना जो हुई थी 1977 में हुई थी। कब हुई थी? 1977 में। नेक्स्ट है, समाचार पत्र राब्ता गफ्तौर यानी कि सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म सुधारों से संबंधित था? तो राब्ता गफ्तौर नामक समाचार पत्र जो था दोस्तों, यह पारसी समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 16 नंबर प्रश्न है, अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? अरुण 3 जल परियोजना जो है दोस्तों, यह नेपाल में स्थित है। अरुण 3 जल परियोजना जो है दोस्तों, यह नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 17 नंबर प्रश्न, भारत के डैश राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों को नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? तो अष्टांगिक मार्ग की सलाह कौन देते हैं दोस्तों? तो अष्टांगिक मार्ग की जो सलाह देते हैं, अष्टांगिक मार्ग की सलाह गौतम बुद्ध देते हैं। अष्टांगिक मार्ग की सलाह गौतम बुद्ध देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 नंबर प्रश्न, 1931 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो 1931 में कांग्रेस का जो है दोस्तों, जो समिट यानी कि मीटिंग हुआ था, यह हुआ था कराची में। 1931 में कांग्रेस की अधिवेशन कराची में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कौन 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? तो 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय ही 1905 में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। फिर 1911 में जो है दोस्तों, फिर से बंगाल एक कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं है? लॉर्ड कर्जन का इनमें से कौन सा योगदान नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो पुलिस सुधार था ही, बंगाल विभाजन था ही, सेना व न्यायिक सुधार था ही, जबकि सती प्रथा पर रोक लॉर्ड कर्जन ने नहीं, लॉर्ड बेटिंग ने लगाया था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने सती प्रथा पर रोक नहीं लगाया था, सती प्रथा पर रोक लॉर्ड बेटिंग ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पोक्कली धान भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरें में था। इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से था? तो 22 का जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरल का। पोक्कली धान भारत के साथ साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय खबरों में था, तो ये केरल में था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, निम्न में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से जो संबंधित हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 26। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये किससे हो जाएगा? कंप्यूटर विज्ञान के AI से। कंप्यूटर विज्ञान के AI शब्द से ट्यूरिंग अवार्ड संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 नंबर प्रश्न, कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो संविधान सभा का गठन का प्लान जो है दिसंबर 1946 में किया गया। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो है दोस्तों, संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म विभूषण से सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई निम्न में से किससे संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ की तीजन जो बाई है दोस्तों,
यह संबंधित है गायन से। छत्तीसगढ़ की तीजन बाई क्या हैं, गायिका हैं, वे पद्म विभूषण से भी सम्मानित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबी का मुख्यालय कहाँ है, तो सेबी का जो मुख्यालय है दोस्तों ये मुंबई है। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है दोस्तों जितने भी शेयर मार्केट हैं उस पर यह नियंत्रण रखता है, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलराशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है वह कौन सी है, तो यहाँ कौन कौन पूछ रहा है दोस्तों, स्पेन और फ्रांस दोनों के साथ जो है ये एक तरह से सीमा बनाती है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वह हो जाएगा बिस्केक की खाड़ी। बिस्केक की खाड़ी जो है दोस्तों स्पेन और फ्रांस दोनों के साथ सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर प्रश्न, हिप्पोकैम्पस किस ग्रह का चंद्रमा है, तो हिप्पोकैम्पस जो है दोस्तों यह किस ग्रह का चंद्रमा हो जाएगा, नेपच्यून ग्रह का चंद्रमा हो जाएगा। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर जो है दोस्तों यह हो जाएगा मिजोरम में। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर मिजोरम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारकोता राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से है, तो कारकोता राजवंश का जो यहाँ पर संबंध होगा यह हो जाएगा जम्मू कश्मीर राजवंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल के विषय में कौन सा कथन सत्य है, तो यह 2 चरण में चलने वाली मिसाइल है, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसकी उड़ान क्षमता 290 किलोमीटर तक का है, ये भी सही है। यह प्रतिध्वनि गति से चल सकती है, बिल्कुल सही है। यह दागों और भूल जाओ नीति पर भी आधारित है, ये भी सही है। उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। सभी का सभी यहाँ दोस्तों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश है, तो सार्क का सदस्य देश इनमें से कौन सा है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो सार्क का सदस्य कौन हो जाएगा, तो सार्क का जो सदस्य दोस्तों बांग्लादेश भी है, भूटान भी है, नेपाल भी है, श्रीलंका भी है, ठीक है, और उसके बाद अफगानिस्तान भी है। तो टोटल से दोस्तों सार्क में सदस्य देश हैं बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, टोटल 7 देश सार्क का सदस्य है, जिनमें ईरान दोस्तों नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों, नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। नीरज चोपड़ा जो है दोस्तों यह टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट थे और यह भाला फेंक से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति के चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है, ठीक है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए दोस्तों, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, ये भी सही है। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य का अर्हता रखता हो, ये भी सही है। वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो, तो ये भी सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। सबका सभी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है सियाचिन हिमनदी स्थित है कहाँ, सियाचिन हिमनदी कहाँ स्थित है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काराकोरम श्रेणी में। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है, तो काराकोरम श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी नाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है, तो बेरी नाग जो झील है दोस्तों इससे झेलम नदी निकलती है। बेरी नाग झील से झेलम नदी निकलती है। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह कौन सा हो जाएगा, तो यह जो आंसर इसमें होगा दोस्तों यह हो जाएगा वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है भारत और नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम आंग्ला सिख युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्षों में हुआ था, तो प्रथम आंग्ला जो सिख युद्ध हुआ था दोस्तों यह हुआ था कब, 1845 से 46 के बीच प्रथम आंग्ला सिख युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रंगाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, तो रंगाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य जो स्थित है दोस्तों यह स्थित है कर्नाटक में। कहाँ पर, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुकर पुरस्कार विजेता एन बर्नस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो एन बर्नस द्वारा जो लिखित पुस्तक थी दोस्तों यह कौन थी, मिल्कमैन। मिल्कमैन के लेखक एन्ना बर्नस थे और यह बुकर पुरस्कार विजेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है, तो राष्ट्रपति को कैसी शक्ति देता है अनुच्छेद 123, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका जो यहाँ पर आंसर होगा दोस्तों यह हो जाएगा संसद के विश्रांतकालीन अध्यादेश जारी करना। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करना अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, वहीं राज्यपाल 213 के तहत अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। 44 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन 29 अगस्त 1947 ईस्वी में गठित प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। प्रारूप समिति में
6 सदस्य सहित एक अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। तो 6 सदस्यों में से एक सदस्य इनमें से कौन नहीं था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका जो सदस्य दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सदस्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक प्लिनी है। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक प्लिनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे दोस्तों, 46 नंबर प्रश्न है कि पंछी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पंछी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं दोस्तों। इसमें यह इजराइल का उत्पाद है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। यह निशांत नामक UAV का एक संस्करण है, बिल्कुल सही है। इसे कैमरा तथा लेजर उपकरण लगे होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। यह भारत का उत्पाद है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटी सेफ्टिफाइड यानी कि तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो ये इसका जो संबंध है दोस्तों, यह टीकाकरण से संबंधित है। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस मंदिर में आपको गोपुरम दिख जाएंगे? तो गोपुरम वाला मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो गोपुरम वाला मंदिर शिव मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में। गोपुरम का मंदिर दक्षिण भारत की एक कला है दोस्तों, जो शिव मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों कि RBL बैंक का कॉरपोरेट कार्यालय कहाँ स्थित है? तो RBL का बैंक कॉरपोरेट कार्यालय जो स्थित है दोस्तों, यह स्थित होगा मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में RBL का कॉरपोरेट कार्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय सुविधाओं एवं प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत की और केंद्र तथा प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण यानी कि विभाजन किया? तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 51 नंबर प्रश्न से हमारे साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो जितना ज़्यादा हो उसके आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है? तो विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट है। विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ये भी हमें याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है? तो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है ब्रोमीन। कौन रहता है? ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्न में से किसे परिभाषित करता है? तो ये किसे परिभाषित करेगा? दाब को परिभाषित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा चूना पत्थर का नूरीपित करता है? तो चूना पत्थर को कौन नूरीपित करता है दोस्तों? तो यह हो जाएगा CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट जो है दोस्तों चूना पत्थर को नूरीपित करता है, इसे ही संगमरमर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तारों का टिमटिमाना, तारों की रोशनी वायुमंडल में से किस कारण से होती है? तो ये किस कारण से हो जाएगी? अपवर्तन के कारण। किस कारण से? अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 56 में पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो है दोस्तों, एथेनॉल पानी में घुलता है नहीं है, यही कथन यहाँ पर सही नहीं है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी। 57 नंबर प्रश्न है, वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वह कौन सा उपकरण है? तो जनित्र हो जाएगा, जनरेटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा में गति करता है, तो यदि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह जो है दोस्तों, ये किस नियम में कहा गया है? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम में कहा गया है कि जब कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लग जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 59 नंबर प्रश्न, मानव शरीर में गुब्बारेनुमा संरचनाएं जिन्हें डैश कहा जाता है, श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करता है। तो ये कौन गैसीय आदान प्रदान के समय सतह प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा एल्वियोली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, फेफड़ों की इकाई एल्वियोली है। ठीक है। पुनगानपुर एक नस्ल है किसका? पुनगानपुर एक नस्ल है गाय का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबक के प्रेरण की खोज की? तो विद्युत चुंबक के प्रेरण की खोज फैराडे ने की। किसने की? फैराडे ने। ठीक है। केपलर ने ग्रहों की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर प्रश्न, डैश के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं। तो हरी शैवाल क्लोरोफाइसी के सदस्यों को हरी शैवाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है?
तो ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ये फोन जो है ऊष्मा की इकाई नहीं हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है, जो क्षारिक प्रकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? तो समरूपी अंगों का उदाहरण कौन नहीं हो जाएगा? तो बंदर का हाथ जो है दोस्तों, ये समरूपी अंगों का भाग नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर प्रश्न, भूकंप या विस्फोट जैसे आवेग द्वारा उत्पन्न प्रत्यास्थ तरंग को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे कहा जाता है भूकंपी तरंगें। क्या कहा जाता है? भूकंपी तरंगें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूथपेस्ट बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो टूथपेस्ट बनाने के लिए जो है दोस्तों, गेलेना का उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन होम्योपैथी के संस्थापक हैं? तो होम्योपैथी के संस्थापक कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो होम्योपैथी के संस्थापक हो जाएंगे हेनीमैन। कौन हो जाएंगे? होम्योपैथी के संस्थापक हेनीमैन हो जाएंगे। सैमुअल हेनीमैन होम्योपैथी के संस्थापक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव में दाब का मान प्राप्त करने के लिए प्रनोद को किससे विभाजित किया जाता है? तो प्रनोद को दोस्तों क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अंतर्जनित बलों का परिणाम नहीं है? तो अंतर्जनित जो है दोस्तों बलों का परिणाम कौन नहीं हो जाएगा? समुद्री तरंग। कौन? समुद्री तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिसारी परतों के किनारे के टकराव द्वारा डैश का निर्माण होता है। तो किसका निर्माण होगा? तो पर्वतीय संरचनाओं का निर्माण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होती है? तो एक परजीवी के कारण होने वाली बीमारी है मलेरिया। कौन है? मलेरिया। 73 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सी जल में घुलनशील विटामिन है? तो जल में जो घुलनशील विटामिन यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, वह क्या हो जाएगा? बी तथा सी विटामिन जल में घुलनशील होता है। बी तथा सी विटामिन जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 74 नंबर प्रश्न, निम्न में किसे ग्रह गति के 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है? तो ग्रह गति के 3 नियम का अवधारणा जेम्स केपलर ने दिया था। ग्रह गति नियम केपलर ने दिया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, गैलीलियो गैलीलाई जो हैं ये दूरबीन के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर प्रश्न है, हेलोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हेलोजन के बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अभी तक हम लोगों ने देखा स्पार्क पब्लिकेशन का सेट नंबर 17। इससे पहले सेट नंबर 1 से लेकर 16 तक अपलोड कर दिया गया है। आशा करता है कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक बटन दबा दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।